नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अविकारी या अव्यय शब्द। सबसे पहले तो बच्चों यही जान लें कि अव्यय या अविकारी शब्द होते कौन से हैं। ऐसे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित न होकर एक जैसे बने रहते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्दों के भेद। बच्चों, अव्यय शब्द 4 प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आज हम क्रिया विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। क्रिया विशेषण शब्द जो है वो क्रिया और विशेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है। बच्चों, क्रिया आप समझते हैं, वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। और विशेषण, विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। लेकिन यहां हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, लगातार, ध्यानपूर्वक, अचानक आदि। उदाहरण देखते हैं। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। रवि बहुत बोलता है। वह भीतर बैठा है। वह झटपट तैयार हो गया। अभी जिन शब्दों को हमने हाईलाइट किया है, आप उनको गौर से देखिए। प्रतिदिन, देखिए, विद्यालय जाता है, जाना क्रिया है, लेकिन कब जाता है? प्रतिदिन जाता है। तो प्रतिदिन जो है वो जाता क्रिया की विशेषता बता रही है। इसी प्रकार रवि बहुत बोलता है, बोलना क्रिया है, लेकिन कितना बोलता है? बहुत बोलता है। तो बहुत क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार वह भीतर बैठा है, बैठना क्रिया है, लेकिन कहाँ बैठा है? भीतर बैठा है। वह झटपट तैयार हो गया। तैयार होना फिर क्रिया है, लेकिन कैसे तैयार हो गया? तो झटपट तैयार हो गया। उपर्युक्त वाक्यों में हमने देखा कि जो मोटे शब्द हैं वो इन क्रियापदों की विशेषताएं बता रहे हैं। अब हम देखते हैं चारों किस तरह से अलग अलग विशेषताएं बता रहा है। प्रतिदिन में क्रिया की काल संबंधी विशेषता का पता चल रहा है। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण, आगे हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम उदाहरण के आधार पर देख रहे हैं। बहुत क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता बता रहा है। परिमाण यानी मात्रा, कितनी क्वांटिटी में कोई कार्य हुआ। भीतर स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है। और झटपट कैसे क्रिया हुई, किस प्रकार हुई, ये रीति संबंधी विशेषता बता रहा है। तो बच्चों, इसी के आधार पर हम क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटते हैं। कोई भी क्रिया कब हुई, कितनी हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई, इसके आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं। समय से संबंधित विशेषता का बोध। पहचान क्या है? वाक्य में आई क्रिया में कब लगाकर प्रश्न करें। जो शब्द उत्तर में प्राप्त होगा वही क्रिया विशेषण है। जैसे हमने ऊपर बात की
कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह कब जाता है विद्यालय? प्रतिदिन जाता है। कब का उत्तर मिल रहा है? इसका मतलब इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके जो प्रमुख क्रिया विशेषण हैं, जो शब्द हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं बच्चों, कि अक्सर यही आते हैं लगभग। प्रातःकाल, कभी, आज, तब, जब, अभी, सायं, सुबह, ये काल बिंदुवाचक हुए। हमेशा, सदैव, नित्य, लगातार, दिन भर, आजकल आदि ये अवधिवाचक है। और प्रतिदिन, हर बार, बहुधा, ज्यादातर, ये बारंबारता, कोई चीज़ बार बार हो रही है तो ये उसकी तरफ संकेत करते हैं। ये सभी जो शब्द हमने देखे बच्चों, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा जो भेद है क्रिया विशेषण का, वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान, कोई क्रिया कहाँ घटित हुई। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं और क्रिया के साथ जब हम कहाँ लगाकर प्रश्न पूछते हैं और हमें उसका उत्तर मिलता है, तो ऐसा जो उत्तर हमें मिलेगा वो शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया के घटित होने के स्थान से संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले शब्द। इसके जो प्रमुख शब्द हैं वो हैं आगे, पीछे, पास, नीचे, भीतर, इधर उधर, चारों ओर, बाएं दाएं आदि। मेरा घर मंदिर के पास है। मेरा घर कहाँ है? मंदिर के पास है। तो यहाँ जो पास शब्द है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण बच्चों आप देखोगे और उनमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने की कोशिश करोगे। तीसरा हमारा जो क्रिया विशेषण है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण समझने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले तो यही देखना है कि परिमाण का अर्थ क्या है। परिमाण मात्रा को कहा जाता है। ऐसी वस्तु जो मापी जाए या तोली जाए, नापने का या कितनी मात्रा है, वो परिमाण के अंतर्गत आती है। हम इसे क्वांटिटी कहते हैं। कितनी मात्रा में क्रिया हुई। वह बहुत बोलता है, वह बिल्कुल कम बोलता है, मैं अधिक खाना नहीं खा पाता, खूब कही तुमने। इस प्रकार के जो हम वाक्य बोलते हैं, इनमें आप देखिए, इनको ध्यान से सुनिए और फिर इनमें से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को छांटिए। पहचान हम बता रहे हैं फिर से। क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर जब प्रश्न पूछा जाए, उस पर जो हमें उत्तर मिलता है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसमें अक्सर जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनमें थोड़ा, बहुत, कम, अल्प, पर्याप्त, अधिक, खूब, इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। चौथा, जो शब्द क्रिया के घटित होने की रीति से संबंधित विशेषता का बोध कराए, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीति यानी कोई भी क्रिया किस प्रकार हुई, उसके होने का तरीका क्या था। यहाँ इससे संबंधित शब्द मैं आपको बता देती हूँ। मुख्य रूप से जो शब्द इसमें प्रयोग में आते हैं वो शब्द हैं अचानक, तेजी से, सहसा, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक आदि। तो बच्चों ये थे हमारे चारों क्रिया विशेषण। एक बार फिर से हम इनके बारे में जान लेते हैं। क्रिया विशेषण 4 हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। स्थानवाचक में हमें पता चलता है कि क्रिया कहाँ घटित हुई। कालवाचक में हमें पता चलता है कि क्रिया कब हुई।
उसके बाद परिमाणवाचक में हमें पता चलता है कि क्रिया किस मात्रा में हुई, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हमें पता चलता है कि क्रिया किस प्रकार हुई। और इनके जो शब्द हैं, जो मुख्य रूप से जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है, बच्चों इन्हें ध्यान से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी, जिन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे ध्यान से और क्रिया विशेषण ढूंढने की कोशिश करेंगे।